Hello friends, welcome to my YouTube channel Accounts Guy. My name is Baldeep Singh Thakur. We have started a chapter that name is Not for Profit Concern, जिसमें हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ा है. इंट्रोडक्शन पार्ट तो स्टार्टिंग के लेक्चर में ही देखा है, बेसिक वगैरह. उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड व्हाट इज मीन बाय बैलेंस शीट. ये सारा हमने जो भी हम प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट थे वो हमने पढ़ लिए. बट अभी हमें पढ़ना है सब्सक्रिप्शन क्या होता है. करेक्ट है. देखिए, हमने सब्सक्रिप्शन पिछले लेक्चर में जस्ट मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा सा बता दिया था कि सब्सक्रिप्शन मीन्स वर्गनी होती है, चंदा होता है, या आप संस्था में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भर के आप एक आदि ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो. करेक्ट है. तो उसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है. तो हमें एडजस्टमेंट शुरू करने हैं, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करना है, इसलिए हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है. देखिए बच्चों, हमें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अगर कोई सताएगा या डिस्टर्ब करेगा वो एक ही है, सब्सक्रिप्शन. तो थोड़ा सा इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो अदर एडजस्टमेंट भी जो होते हैं वो आप ठीक से समझ लोगे. करेक्ट है. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन क्या होता है और उसको लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. लास्ट ईयर मतलब पिछला साल, मागील वर्ष. करंट ईयर बोले तो चालू साल, चालू वर्ष. आणि नेक्स्ट ईयर बोले तो आने वाला साल, अगला साल किंवा येणारा वर्ष. करेक्ट आहे. हे सगळे वर्ष आपल्याला कन्सिडर करावे लागणार आहेत. तो देखिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है. सब्सक्रिप्शन इज नथिंग बट, जिसको हम आम भाषा में वर्गनी, चंदा, देणगी या पार्टिसिपेट, एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये पार्टिसिपेट होण्याची फीस आपण भरतो. करेक्ट है. एखादी ऑर्गेनाइजेशन में, एखादी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में पार्टिसिपेट होने के लिए कुछ हम सब्सक्राइब फीस भरते हैं, उसे बोलेंगे सब्सक्रिप्शन. ओके. इसको दूसरा वर्ड भी है सब्सक्राइब फीस. बट सब्सक्रिप्शन को आप कंसीडर करना, व्हाट इज मीन बाय सब्सक्रिप्शन, वर्गनी, चंदा, देनगी या पार्टिसिपेट होने की एक फीस को बोलेंगे सब्सक्रिप्शन. करेक्ट है. अभी देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ये चार बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी. ये चार बातें, 1 2 3 4 बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी. इसको नोट डाउन कर लेना, अपने दिमाग में डाल देना. सब्सक्रिप्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, सब्सक्रिप्शन को नीचे दिए 4 टाइप के अनुसार हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं. अगर उसको हम खाते में उसकी नोंदनी करना है, रिकॉर्डिंग करना है, तो ये 4 टाइप की हमें नोंदनी करनी पड़ेंगी. तो ये 4 टाइप का आपको सब्सक्रिप्शन समझ गया तो समझ दो ये एडजस्टमेंट आपको कभी नहीं सताएगा. तो थोड़ा सा केयरफुली समझने की कोशिश करना बच्चों. सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर, इसका मीनिंग क्या हो गया. जो सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, चालू साल का, रिसीव्ड हो गया मतलब प्राप्त हो गया, मिल गया. कब मिल गया? करंट ईयर में ही मिल गया. देखिए करंट ईयर है मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर में मिल गया. इसी को हमें लिखा है करंट ईयर, चालू साल का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर चालू साल में रिसीव्ड हो गया. तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. याद रखना, क्योंकि हम करंट ईयर में ही हम करंट ईयर का ही हिसाब करते हैं. करेक्ट है. तो करंट ईयर का जो भी सब्सक्रिप्शन है वो हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी लेखा जोखा करते हैं, जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो करंट ईयर की करते हैं. करेक्ट है.
इसलिए हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर की वर्गनी, चंदा, देनगी जो भी है अगर आती है तो उसको हम सब्सक्रिप्शन की जो भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, उसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। करेक्ट है। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर। मतलब क्या हो गया, लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल का, मागील वर्षाचा सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड झाला, प्राप्त हो गया। कब हो गया, करंट ईयर में प्राप्त हो गया। अभी उसको हमने क्या लिखा था, प्रीवियस मतलब लास्ट ईयर म्हणजे मागील वर्ष, पिछले साल का सबस्क्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। कब हो गया रिसीव्ड, करंट ईयर में रिसीव्ड हो गया। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना बच्चों, देखो हम करंट ईयर का हिसाब रखते हैं तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम करंट ईयर में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि हम करंट ईयर का लेखा जोखा करते हैं, करंट ईयर की अकाउंटिंग करते हैं। अगर उसमें लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में आ गया है ना, प्रीवियस ईयर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव्ड हो गया, आ गया हुआ, तो हम क्या करना, करंट ईयर में से लास्ट ईयर का सब अमाउंट माइनस कर देना, लेस कर देंगे। ओके, ये सबका हम एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा टीजिंग है, ज्यादा नहीं। एंड द नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर। देखिए यहाँ करंट ईयर हो गया, यहाँ नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट ईयर हो गया, अब नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा। देखो, सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर। हर साल करंट ईयर कॉमन आ रहा है। देखो बच्चों, सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर मतलब अगले साल का, मतलब आने वाले साल का, येणाऱ्या वर्षाचा सबस्क्रिप्शन याच वर्षी आला, म्हणजे करंट ईयर मध्ये आला। येणाऱ्या वर्षाचा सबस्क्रिप्शन करंट ईयर में आ गया। नेक्स्ट ईयर म्हणजे आने वाला या अगला साल का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव्ड हो गया, करंट ईयर में आ गया। अभी देखो, हम तो करंट ईयर का हिसाब करते हैं, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आया ही नहीं साल, वो जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसकी अमाउंट अगर हमें ये साल आती है, करंट ईयर में आती है, तो बच्चों ऐसी भी अमाउंट हमें लेस करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, माइनस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम करंट ईयर का हिसाब करते हैं। करेक्ट है, इसलिए हमें नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट लास्ट वाला, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग देखो बच्चों, सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन याद रखना इनकम साइड पे रिकॉर्ड होता है। ओके, सब्सक्रिप्शन इनकम है और इनकम को आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब होता है हमको आना है, इनकम आना है, सब्सक्रिप्शन की करंट ईयर की इनकम आना है, इसलिए इसको हम आउटस्टैंडिंग को आना है बोलेंगे। अगर खर्चा होता तो देना है, आपको पता है। ओके, तो करंट ईयर चालू साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आना है। तो आना है मतलब ये पैसा आने वाला है, आना है, इसलिए हमको क्या करने का है, ऐड करना है, क्योंकि करंट ईयर का ही है और आउटस्टैंडिंग है। आना है इसलिए क्या करना है, ऐड करना है। बस इतना सा आप ध्यान रख लो, थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो बच्चों। सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर, ये साल का सब्सक्रिप्शन, चालू साल का सब्सक्रिप्शन चालू साल में आ गया तो उसको क्या कर देना है, ऐड करना है, क्योंकि ये क्या है, करंट ईयर का है। ओके, नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब मागील वर्ष, लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर म्हणजे मागील वर्षाचा सब्सक्रिप्शन या वर्षी आला, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ये साल में आया, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि वो पिछले साल हमने ऐड कर दिया था। किसमें ऐड कर दिया था, आना है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आना है, इसलिए पिछले साल हमने ऐड कर दिया था, बट वो आया कब, ये साल आया,
इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतना सब्सक्रिप्शन पिछले साल का आ चुका है, इसलिए हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर। अभी देखो आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन, येणाऱ्या वर्षाचा सब्सक्रिप्शन या वर्षी आलं, करेक्ट है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, भाई ये तुम नेक्स्ट ईयर के है, ये साल क्यों आ गए, माइनस कर देना पड़ेगा। और उसको कहाँ दिखाना पड़ेगा हमको, उसको हमें दिखाना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर तक संभालना हमारी जवाबदारी है। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड पे लेना है, क्योंकि उसको हमें संभालना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर आने तक, इसलिए उसको हमें लायबिलिटी पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो संभालना पड़ेगा, अपनी जवाबदारी है। और नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज आउटस्टँडिंग। अब देखो बच्चों, करंट ईयर चालू साल याच वर्षाचं सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग आहे, येणे आहे। येणे आहे म्हणजे आपल्याला ह्याला ऍड करावं लागेल आणि कुठं घ्यावं लागेल, असेटला घ्यावं लागेल। बिकॉज आना है तो कहाँ जाना है, असेट में जाना है, करेक्ट है। और अगर सब्सक्रिप्शन संभालना है, नेक्स्ट ईयर का ये साल में आ गया, उसको क्या लेना है, लायबिलिटी में लेना है, करेक्ट है। जे सांभाळावं लागेल, जे ॲडव्हान्स मध्ये आलेला असेल, देखो बच्चों नेक्स्ट ईयर का ये साल में आ गया, मतलब क्या हो गया, वो एडवांस में आ गया, इसलिए संभालना लायबिलिटी है, इसको लिए उसको लायबिलिटी में ले लेना। और इस साल का सब्सक्रिप्शन आना था बट आया नहीं, आउटस्टैंडिंग है, मतलब आना है, इसलिए उसको कहाँ ले लेना बच्चों, असेट में ले लेना। तो बस इतना सा आप केयरफुली ध्यान दे दो। अब इन सब के आधार पर एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बच्चों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा ही जनरल है, आप सिर्फ आपको समझ में आना, इसलिए हम इस एग्जाम्पल का उपयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे देना इस एग्जाम्पल में। अभी देखिए सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा यानी कि देनगी वर्गनी। अभी देखो गणपति का सीजन है, आपको गणपति का ही एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लें। अभी देखो गणपति बापा का चंदा हमारे पास ऑलरेडी टोटल है। गणपति बापा का चंदा यानी कि वर्गनी हमारे पास ऑलरेडी कितना है टोटल में, एक 80,000 है, समझ लो, करेक्ट है। गणपति बापा का चंदा कितना है हमारे पास, 80,000 रुपए है। अभी देखिए पहली ट्रीटमेंट, देखो क्या बोला, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। अभी हम आज गणपति का चंदा मांगने गए, ये साल का, करंट ईयर बोल दिया ना बच्चों, उसने क्या बोल दिया, करंट ईयर बोल दिया। तो चालू साल का सब्सक्रिप्शन आना है ना, हम मांगेंगे तो आएगा हमको, करेक्ट है। तो वो क्या बोला, रिसीव्ड हो गया, चलो आ गया तो क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये साल हम उस अमाउंट को यूज करने वाले हैं, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, करंट ईयर का ऐड कर देंगे, समझो 10,000 रुपए। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 90,000 रुपए, करेक्ट है। अभी अगला ट्रीटमेंट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। अभी देखो बच्चों पिछले साल का सब्सक्रिप्शन ये साल आ गया, मतलब अब तुम पिछले साल में चले जाओ, पिछले साल में जाओ, तो पिछले साल क्या था बच्चों, वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, आने वाला था, नहीं आया, बट बराबर है ना, नहीं आया, इसलिए तो ये साल आ गया ना बच्चों, रिसीव्ड इन करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड कब हुआ, करंट ईयर, मतलब वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल आने वाला था, मागील वर्षी येणारा होता, बट आलं नाही, करेक्ट है, या वर्षी आलेला आहे, करेक्ट आहे। आता थोडंसं समजून घ्या, मागच्या वर्षी येणारा होता म्हणून आपण मागच्या वर्षी काय केला असेल, या अमाउंट मध्ये ऍड केला असेल, कारण तो मागच्या वर्षाचा काय असेल, आउटस्टैंडिंग असेल, जैसा कि या ठिकाणी आहे। जैसे कि यहाँ पर है पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, यानी कि पिछले साल वो करंट ईयर था, आउटस्टैंडिंग था, इसलिए वो क्या था, पिछले साल आना था, मागील वर्षी येणारा होता, म्हणून आपण ऑलरेडी टोटल अमाउंट मध्ये काय केला असेल, ऍड केला असेल, काय केला असेल, ऍड केला असेल, म्हणून
आपण आता करंट ईयरचा हिशोब करतोय। अब हम करंट ईयर का हिसाब कर रहे हैं, इसलिए हम जैसे कि यहाँ पे आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन माइनस करना है, तो प्रीवियस ईयर बोले तो लास्ट ऑब्लिक प्रीवियस ईयर क्या करना है, लेस करना है, माइनस करना है। इमेजिन करो कि ये 5,000 रुपए है, माइनस कर दिए कितना हो गया 85,000, क्योंकि ये गए साल का है बच्चों, ये साल का नहीं है, इसलिए ये साल का नहीं है, इसलिए हमने लेस कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ भी एक्सप्लेन किया। ओके, अभी चलते हैं अगले बार। तीसरी, सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर। देखो अभी इसने बोला सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर, अभी ये वाला सब्सक्रिप्शन क्या था बच्चों, ये गए साल का था, है ना, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब कुछ लोग तो इतने बड़े रहते, बड़े दिल वाले रहते, ऐनू क्या बोलना है हमें, बड़े दिल वाले लोग क्या रहते, आप ये साल का तो ले रहे, हम इतने बड़े दिल वाले आपको अगले साल का भी सब्सक्रिप्शन देते, हम बहुत बड़े लोग हैं, करेक्ट है। ऐसे भी दिलदार लोग रहते हैं जो थकवा की नहीं रखते, उल्टा अगले साल का भी दे देते, बोले अगले साल मंगने को आना नहीं, अपनी शक्ल दिखाना नहीं, ये लेके जाओ, ये साल का भी ले लो, अगले साल का भी ले लो। तो अभी देखो बच्चों, सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, अगले साल का ये साल आ गया, मतलब गणपति बप्पा तो ये साल बैठ गए, ये साल का तो आ गया हमारे को करंट ईयर का। अब वो एक आदमी ने क्या करा, अगले साल का भी दे दिया, तो ये बाप्पा का तो नहीं है ना, गणपति बाप्पा ये साल का तो ये सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये तो आने वाले गणपति बाप्पा का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, नेक्स्ट ईयर का भी माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सॉरी दिख रहा क्या आपको, ये नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट ईयर का क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, अगले साल जब गणपति बाप्पा आएंगे तब हमें ये सब्सक्रिप्शन यूज करने को मिलेगा। समझो 10,000 रुपए नेक्स्ट ईयर के आ गए, हम माइनस कर देंगे, अब हो गया करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन 75,000 रुपए, करेक्ट है। और इसका डबल इफेक्ट जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया था, लायबिलिटी साइड पे ले लेना। और नेक्स्ट लास्ट वाला आज का, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग। बोला इस साल हम जब गणपति बाप्पा का चंदा कलेक्ट करने निकले थे, गणपति बाप्पा बैठे बैठे तक कुछ लोगों ने बोला हम आपको सब्सक्रिप्शन देंगे, करेक्ट है, हम आपको क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन देंगे, हम आपको चंदा देंगे, बट दिया नहीं ना, आना है, करेक्ट है। अब गणपति बप्पा का विसर्जन हुए तक हम उनसे वसूल करें तो अच्छी बात है, नहीं करे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगी, एसेट बन जाएंगी। मतलब आना तो है, करंट ईयर चालू है, हमारा हिसाब तो ये साल का है, तो आउट स्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का है बच्चों, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दो, समझो 5,000 है, देखो 75 और 5 हो गया 80,000, मतलब अब टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, 80,000 रुपए है। तो इतना आसान है सब्सक्रिप्शन, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए समझना। अभी जैसे देखो बच्चों, मैं चौथा एडजस्टमेंट दूसरे एडजस्टमेंट से लिंक करके आपको बताता, ये एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है। देखो कैसा अभी ये जो 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, मतलब आना है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, एसेट में लिखेंगे, करेक्ट है। और ये नेक्स्ट ईयर का है तो मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, लायबिलिटी में ले लेना है, ये छोड़ दो इसको। अभी मैं 2 से 4 को कैसा इन दोनों का सहसंबंध है मैं आपको बताता हूं। अभी देखो ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, मतलब ये साल का 5,000 रुपए आना थे, हमने ऐड कर दिया, 80,000 हो गया, करेक्ट है। अभी ये साल नहीं आया, हमने तो ऐड कर दिया, ये साल नहीं आया,
है ना। ये साल नहीं आया, नेक्स्ट ईयर आया, मतलब अब नेक्स्ट ईयर हमारे लिए जब हम हिसाब करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, करंट ईयर। तो हम आने वाले नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर आने के बाद अकाउंट करना है तो वो करंट ईयर बन जाएगा, करंट ईयर बन जाता, क्योंकि हम अकाउंटिंग करंट ईयर में ही करते हैं। तो देखो बच्चों, अब ये 5,000 रुपए जो करंट ईयर के आने वाले थे, आउटस्टैंडिंग थे, जो हमने ऐड भी कर दिया कि आएंगे बोल के, बट नहीं आए। कब आए, कब आए, अगले साल जब हम करंट ईयर में, जब अगला साल आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, जब करंट ईयर में हम अकाउंटिंग करेंगे तब आ गए समझो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि पिछले बार हमने ऐड किया था, करेक्ट है, वो खर्च कर दिया, इस साल हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पैसे आ चुके हैं। वही यहाँ पे हमने करके दिखाया, लास्ट ईयर कि प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर माइनस किया। तो ये ऐसा था। तो छोड़ो, जान दो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा ना बच्चों, तो आप क्या करो, सीधे फॉर्म में जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 ये पढ़ो और ये एक बार आप ओवरलुक कर लो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके। जितना इजी लैंग्वेज में, जितना सिंपल वे में हो सकता है बच्चों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गणपति बप्पा का 80,000 का टोटल अमाउंट था चंदा का, वर्गनी का। करंट ईयर का आ गया 10,000, इसलिए ऐड कर दिए, हो गया 90,000। प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का ये साल आया, मतलब वो गए साल का था बच्चों, ये साल आया ना, गए साल का था, ये साल का नहीं है, इसलिए उसको माइनस कर देना है। और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ये साल आ गया, है ना। अब अगले साल के गणपति बप्पा का चंदा ये साल आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगले साल जो गणपति बप्पा आएंगे उनके लिए संभालना पड़ेगा हमें, इसलिए हमें वो माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये साल आ गया और उसको लायबिलिटी साइड पे ले लेना है। और नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करेक्ट है। अभी करंट ईयर का ही गणपति बप्पा का चंदा आना है, करेक्ट है, आना है, आ भी सकता है, इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इतना सा आप याद रखना, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे तो और आपको ज्यादा से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। अगर कुछ नहीं समझता है तो डेफिनेटली पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लाइक करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।